हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड का माह अप्रैल का करंट अफेयर्स हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो, वैसे करंट अफेयर्स में आपको डेली उपलब्ध भी कराता हूँ। रोजाना उत्तराखंड का डेली करंट अफेयर्स में आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराता हूँ, लेकिन ठीक है, यदि कोई वहां से नोट नहीं करता है तो उसके लिए मासिक करंट अफेयर्स भी मैं उत्तराखंड का आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो ठीक है, शुरू करते। देखो, सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में सुगंध पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु 6 एरोमा घाटियां बनेंगी। ठीक है, प्रोत्साहित करने हेतु 6 एरोमा घाटियां। देखो कहां कहां बननी है। हरिद्वार, ठीक है, पहली है हरिद्वार में, ठीक है, दूसरी नैनीताल प्लस चंपावत, ठीक है, तीसरे देखो चमोली प्लस अल्मोड़ा, अगले देखो उधम सिंह नगर, फिर देखो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ठीक है, और लास्ट एक है देखो पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इन जगहों पर बनाई जानी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हरिद्वार में लेमन ग्रास और मिंट संबंध। ठीक है, ठीक है, नैनीताल और चंपावत में क्या है, तेजपात। चमोली और अल्मोड़ा में क्या है, डेमास्क गुलाब। ठीक है, अगला देखो उधम सिंह नगर में क्या है, मिंट। ठीक है, पिथौरागढ़ में क्या है, तिमूर, और पौड़ी गढ़वाल में क्या है, लेमन ग्रास। तो क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस जिले में, ठीक है, निम्न में से किस जिले में तेजपात संबंधी एरोमा घाटी बनाना, ठीक है, प्रस्तावित किया गया है सुगंध पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु। ठीक है, ये 6 एरोमा घाटियां उत्तराखंड में बनाई जानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, मिलेट महोत्सव का आयोजन कहां पर होगा। ठीक है, उत्तराखंड में ही होना है, हल्द्वानी में इसका आयोजन होना है। ठीक है, मिलेट महोत्सव, इसका आयोजन होना है, देखो कहां पर, ये है हल्द्वानी में होना है। ठीक है, हल्द्वानी में होना है। कब होना है, 13 से 14 मई 2023। ठीक है, 13 से 14 मई 2023। ठीक है, यहाँ हल्द्वानी में इसका आयोजन होना है। इसमें देखो केंद्रीय कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, वो इसमें शामिल होने वाले हैं। ठीक है, मिलेट महोत्सव जो कि हल्द्वानी में आयोजित होगा। और इसका उद्देश्य क्या है, जो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, जो मिलेट से संबंधित अनाज होते हैं जिनमें, ठीक है, जैसे मडुआ या कोदा है, झंगोरा है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना इसका क्या है, उनको उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मिलेट महोत्सव कहां पर होना है, हल्द्वानी में होना है। एफिलिएशन पोर्टल, एफिलिएशन पोर्टल, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड कॉलेज जो उच्च शिक्षा है, ठीक है, उसके द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य देखो कॉलेज और संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाना। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य, कॉलेज और संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को आसान बनाना। तो एफिलिएशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है देखो, ठीक है, चमोली का एक डिम्मर गांव है
डिमर गांव, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग यानी कि जनपद कौन सा हो जाएगा, चमोली। ठीक है, इस डिमर गांव को संस्कृत ग्राम हाल ही में घोषित किया गया। ठीक है, संस्कृत ग्राम घोषित। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, ठीक है, ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है हाल ही में। हालांकि अभी दिया किसी को नहीं गया। ठीक है, पहली बार अभी तक किसी को नहीं दिया गया। हाल ही में 5 अप्रैल 2023 को घोषणा हुई। ठीक है, घोषणा 5 अप्रैल 2023, ठीक है, घोषणा हुई जो कि प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा, ठीक है, लोक भाषाओं और लोक साहित्य में के सृजन हेतु। ठीक है, लोक भाषाओं और लोक साहित्य में योगदान हेतु प्रतिवर्ष दिया जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाएगा। तो अभी इसको शुरू किया गया है, घोषणा की गई है कि ये दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका किसी का नामांकन इसमें नहीं किया गया कि किसको दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 अप्रैल 2023 को इसकी घोषणा की गई है कि प्रतिवर्ष ऐसे साहित्यकार, ठीक है, जो लोक भाषा में, ठीक है, या फिर इनमें अपना जो लोक भाषा इसमें अपना साहित्य सृजन करते हैं, ठीक है, उसमें अपना योगदान देते हैं, उनमें उन साहित्यकारों को ही सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, तो क्वेश्चन बन सकता है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा लोक भाषाओं एवं लोक साहित्य में योगदान हेतु कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाए उत्तराखंड रत्न सम्मान, उत्तराखंड गौरव सम्मान, ठीक है, या फिर उत्तराखंड ये वाला सम्मान। ठीक है, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, चर्चा में अम्बीवाला ग्राम पंचायत, ठीक है, कहां पड़ती है, देहरादून में है। ठीक है, इसे चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, किसने घोषित किया इसको चाय बागान क्षेत्र, MDDA द्वारा। ठीक है, MDDA इसका होता है देखो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा इसको चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया है। यदि MDDA की स्थापना देखें तो 1984 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसके द्वारा देहरादून मास्टर प्लान 2041 के तहत देहरादून मास्टर प्लान 2041 के तहत, ठीक है, जो देहरादून का अम्बीवाला क्षेत्र है इसको चाय बागान क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, अगला देखो, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की नई कुलपति, की नए कुलपति, ठीक है, कौन बने हैं, NK जोशी, प्रोफेसर NK जोशी। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, सगंध फसलों के 5 सैटेलाइट केंद्र खोले हैं। ठीक है, ठीक है, कितने जिलों में खुले हैं, 5 जिलों में 5 सैटेलाइट केंद्र खुले हैं। इनकी घोषणा की गई, मतलब खोले जाएंगे। ठीक है, तो किस किस जिले में खोले जाने, देखो सबसे पहले इसमें चंपावत, फिर इसमें देखो पिथौरागढ़। ठीक है, चंपावत और पिथौरागढ़ में खोले जाने। इसके अलावा देखो उत्तरकाशी में, ठीक है, एक है चमोली,
और लास्ट है अल्मोड़ा। ठीक है, ये 5 सैटेलाइट केंद्र खोले जाने सगंध फसलों के लिए। ठीक है, तो इसमें चंपावत में कौन सा है, वही तेजपात। पिथौरागढ़ में कौन सा है, तैमूर। उत्तरकाशी में क्या है, सुरई। ठीक है, और चमोली और अल्मोड़ा में कौन सा है, डेमस्क गुलाब। मतलब इनके संबंध। तो क्वेश्चन बनेगा हाल ही में किसके द्वारा ये खोले गए हैं, सगंध पौध केंद्र। ठीक है, कहां पर है, सगंध पौध केंद्र द्वारा। ठीक है, कहां पर पड़ता है, देहरादून में। सगंध उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है, वो भी देहरादून में, जो हाल ही में बना है। ठीक है, पौध केंद्र कहाँ है, सैलाकुई देहरादून में। ठीक है, तो इसके द्वारा हाल ही में सगंध फसलों के को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, 5 सैटेलाइट केंद्र इसके द्वारा खोलने की घोषणा की गई है। कहां कहां पर, चंपावत में तेजपात से संबंधित। ठीक है, पिथौरागढ़ में तैमूर से संबंधित, उत्तरकाशी में सुरई से संबंधित। ठीक है, चमोली और अल्मोड़ा में डेमस्क गुलाब से संबंधित। कुल 5 सैटेलाइट केंद्र 5 जिलों में खोले जाएंगे। तो महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है हीरोज ऑन द रोड सम्मान। ठीक है, किसको दिया गया उत्तराखंड में, दीवान सिंह को। दीवान सिंह जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, ये दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्हें दिया गया, देखो राष्ट्रीय स्तर पर ही दिया जाता है, कुल 42 को दिया गया, उसमें से दीवान सिंह भी एक शामिल थे। ठीक है, हीरोज ऑन द रोड सम्मान पिथौरागढ़ के क्यों दिया जाता है, जो मतलब उत्तराखंड परिवहन निगम में कार्यरत है, और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने 30 वर्ष या उससे अधिक सेवा, मतलब सुरक्षित सेवा जो वाहन का संचालन किया हो। ठीक है, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। तो 30 वर्ष की सेवा इनके द्वारा दी गई। ठीक है, और पूरी तरह सुरक्षित सेवा इनके द्वारा दी गई है। तो हीरोज ऑन द रोड सम्मान किसको दिया गया, दीवान सिंह को। ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। अगला देखो, उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी। उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, छपने वाला सवाल है। ठीक है, उत्तराखंड निवेश एवं अवस्थापना विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी। तो उत्तराखंड सरकार की हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसको यदि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड इन्वेस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड। तो हाल ही में जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी, इसके गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला देखो, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी रैंकिंग में यूपीसीएल, ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपीसीएल का स्थान कौन सा है, 12वां स्थान इसको प्राप्त हुआ। ठीक है, किस संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है, ऊर्जा कंपनियों के संबंध में। ठीक है, ऊर्जा कंपनियों के संबंध में रिपोर्ट जारी की गई है। और ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, ये देखो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की एक नोडल इकाई है। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कुल 55 ऊर्जा कंपनियों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें यूपीसीएल को 12वां स्थान मिला। ठीक है, यूपीसीएल की यदि बात करें, स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 2001 को, और वर्तमान में इसके एमडी कौन है, अनिल कुमार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थापना कब हुई है, 1 अप्रैल 2001, और एमडी कौन है वर्तमान में, अनिल कुमार। ठीक है, अगला देखो,
राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला। ठीक है, सबसे पहले तो कहां पर स्थित है? रुद्रपुर में। ठीक है, रुद्रपुर में स्थित, ध्यान रखिएगा। और इसको हाल ही में इसको NABL राष्ट्रीय स्तरीय एक सर्टिफिकेट मिला। ठीक है, और किस चीज के लिए मिला ये? ठीक है, ये मिला देखो तेल, वसा, मसाले व दालों के लिए, इन संबंधी खाद्य पदार्थों के लिए। ठीक है, तेल, वसा, मसाले व दाल संबंधी, ठीक है, खाद्य पदार्थों के लिए। इससे पहले इसको देखो दुग्ध संबंधी उत्पादों के लिए मिला था 2018 में। ठीक है, तो वर्तमान में इसको किसके लिए मिला है? NABL प्रमाण पत्र। जो तेल है, वसा है, मसाले और दाल संबंधी खाद्य पदार्थ हैं, उनसे संबंध में, ठीक है, इसको NABL प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न देखो यहां से बनेगा, क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछेगा, राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण प्रयोगशाला निम्न में से किस स्थान में स्थित है? तो कहां पर स्थित है? उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, हाल ही में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुओं की, ठीक है, हिम तेंदुओं की गतिविधियां कैद हुई हैं। ठीक है, गतिविधियां पाई गई हैं। तो क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण देखो क्योंकि यहाँ पर पहले नहीं थे। ठीक है, पहले नहीं थे या फिर कम मात्रा में थे, तो गतिविधियां नहीं पाई गई थी। तो वर्तमान में यहाँ पर इसकी गतिविधियां देखी गई हैं। इसी के साथ देखो गंगोत्री पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, प्लस दूसरा देखो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, प्लस तीसरा कौन सा हो गया? यही नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो गणना हुई थी, राज्य में कुल कितने थे? 121। ठीक है, जो कि इन तीनों के साथ साथ उच्च हिमालयी क्षेत्र यहाँ और अन्य उच्च हिमालयी क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में, या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो किताबों में दिया गया सबसे पहला कौन सा है? गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो बाकी अन्य किताबों में किसी किसी में दिया है, गंगोत्री में भी, हर किसी में नहीं दिया, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तीनों यदि आपको ऑप्शन मिले और विकल्प दिया जाए उपयुक्त सभी, तो ठीक है, उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। गंगोत्री नेशनल पार्क में भी पाए गए हैं, ठीक है, और गोविंद में भी पाए जाते हैं, और नंदा देवी में भी इनकी गतिविधि पाई गई है। हिम तेंदुआ जो कि IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट सूची में ये शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, उसकी अनुसूची 1 में ये सूचीबद्ध है। ठीक है, अनुसूची 1 में इसको रखा गया। उसमें कुल 4 अनुसूचियां, जिसमें पहली अनुसूची में इसको रखा गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक पुस्तक आई देखो, साइबर एनकाउंटर्स। किसकी है? जो अभी हमारे DGP हैं, ठीक है, अशोक कुमार। प्लस इनके साथ कौन है? OP मनोजा। ठीक है, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है साइबर एनकाउंटर्स, जो कि हाल ही में विमोचित हुई है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप DGP अशोक कुमार के अन्य पुस्तकें देखते हैं तो कौन कौन सी हैं? एक है देखो खाकी में इंसान, खाकी में इंसान। यदि क्वेश्चन बने खाकी में इंसान किसके द्वारा लिखी गई है? DGP अशोक कुमार के द्वारा। ठीक है, और दूसरे देखो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडियन, चैलेंजेस टू इंटरनल
सिक्योरिटी ऑफ इंडियन, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन, ये इनकी दूसरी रचना है, ठीक है। और जो तीसरी अभी हाल फिलहाल मार की कौन सी है, ये है साइबर एनकाउंटर्स, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ होता है, टिहरी के चंबा में होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला देखो, उत्तरकाशी का जादूम गांव, जादूम गांव, ठीक है, चर्चा में है, चर्चा में, तो कहां पड़ता है, सबसे पहले तो उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में पड़ता है। और इसको नया पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो उत्तरकाशी में नया पर्यटन स्थल इसको बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, जादू गांव जो कि भोटिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। तो उत्तरकाशी में इसको नया पर्यटन स्थल उत्तराखंड में बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एस्ट्रो टूरिज्म, ट्रैकिंग, ठीक है, हाइकिंग, नेचर कैंप इत्यादि सारी चीजें यहाँ पर बनवाई जाएंगी, ठीक है। अगर देखो, दशाईथल महोत्सव चर्चा में, दशाईथल, ठीक है, दशाईथल महोत्सव, तो कहाँ होता है ये पूछा जा सकता है आपको। दशाईथल महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है, ठीक है, तो कहां पर किया जाता है, पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में इसका आयोजन होता है। हाल ही में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, 21 से 24 अप्रैल में इसका आयोजन हुआ था। ये नहीं पूछा जाएगा, मतलब आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा दशाईथल महोत्सव, क्योंकि संस्कृति से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की पहली जनगणना, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय की पहली जनगणना, तो इसमें कुल उत्तराखंड के कुल जल स्रोत कितने हैं, इसमें उत्तराखंड में कुल जल स्रोत, ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है। बाकी जो नेशनल स्तर पर मैं आपको लिखा चुका हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, उसके करंट अफेयर्स में कितने, देखो उत्तराखंड में कुल जल स्रोत कितने, 3096, ठीक है, 3096 है। इसमें से 2970 कैसे हैं, ग्रामीण, ठीक है, और 126 कैसे हैं, शहरी, ठीक है। 2970 ग्रामीण है, 126 शहरी है। तो पहली बार ये जनगणना हुई, ठीक है, महत्वपूर्ण रहती है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार ये जनगणना हुई है, ठीक है। और उत्तराखंड में देखो, सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से जल स्रोत हैं यहाँ पर, सर्वाधिक क्या है, तालाब, सर्वाधिक क्या है यहाँ पर, तालाब, ठीक है। तालाब कितने हैं यहाँ पर, देखो 2514, ठीक है, इतने तालाब हैं। यदि झीलों की चर्चा करें तो झील कितने यहाँ पर, 48 झील हैं उत्तराखंड में, ठीक है अभी। और जो 3096 जो यहाँ पर जल स्रोत हैं, इसमें से 13 सिंचाई में इनका यूज कितना होता है, सिंचाई में उपयोग, ठीक है, कितना देखो 13.62%, मतलब कुल 3096 जो जल स्रोत हैं, इनमें से 13.62% का उपयोग किसमें होता है, सिंचाई में होता है, ठीक है। ये कुछ आंकड़े जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहली बार गणना हुई इसलिए काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। तो कुल जल स्रोत कितने यहाँ पर, 3096, ठीक है, 2017 के अनुसार ये हुई है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। इसमें 2970 ग्रामीण है, 126 शहरी है, ठीक है। सर्वाधिक तालाब है इनमें से, ठीक है, 2514, झीलें कितनी है, 48, ठीक है। और सिंचाई में उपयोग कितना होता है, 1362। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। लतिका भंडारी किस खेल से संबंधित है, ताइक्वांडो, ठीक है, ताइक्वांडो इससे संबंधित है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, ठीक है, उसके लिए इनका चयन हुआ है। ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप हेतु चयन, ठीक है, जो कि जून में होगी। ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ होनी है, अजरबैजान में होनी है, ठीक है, जून में अजरबैजान में होनी है। तो लतिका भंडारी का चयन हुआ है। और किस जिले की रहने वाली है, नैनीताल की। तो क्वेश्चन बन सकता है
ताइक्वांडो प्लेयर लतिका भंडारी, ठीक है, किस जिले की रहने वाली, नैनीताल की। या फिर लतिका भंडारी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ताइक्वांडो से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, माणा गांव देश का प्रथम गांव के रूप में जाना जाएगा। माणा गांव देश का प्रथम गांव, ठीक है, इस रूप में ये स्थापित हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखो, अगला है हेमवती नंदन बहुगुणा की 104वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिएगा। अगला देखो, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन। चंदन राम दास का निधन, ठीक है, क्या थे, कैबिनेट मंत्री थे उत्तराखंड सरकार में, कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है, और किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, बागेश्वर सीट से थे, ठीक है, बागेश्वर सीट, बागेश्वर विधानसभा, ठीक है, इस सीट से संबंधित और लगातार 4 बार यहां से चुनाव जीते थे, ठीक है। कौन कौन से मंत्रालय थे इनके पास, देखो, कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री तो परिवहन थे, ठीक है, परिवहन मंत्रालय, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ठीक है, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, ठीक है, ये सभी मंत्रालय इनके पास थे। तो चंदन राम दास, ठीक है, इनका निधन कब हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, 65 साल की एज में, ठीक है, कब हुआ था, 26/4/2023 को, और 65 वर्ष इनकी आयु थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा किस तिथि को हुआ, तो 26/4/2023 को, ठीक है। इनकी आयु कितनी थी, 65 वर्ष थी, ठीक है। किस सीट का प्रतिनिधित्व करते थे, बागेश्वर विधानसभा सीट का। और कौन कौन से मंत्रालय थे, को परिवहन मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे और अल्पसंख्यक मंत्री थे, ठीक है। अन्य भी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको लिखा है, ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखो, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, आगे देखते हैं। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं, अनुज कुमार संगल, ठीक है, अनुज कुमार संगल, ठीक है, ये बनाए गए हाईकोर्ट के नए रजिस्ट्रार जनरल। इससे पहले कौन थे, विवेक भारती शर्मा थे, ठीक है, उनके स्थान पर अनुज कुमार संगल को उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। इसके अलावा देखो, उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 नए न्यायाधीश, ठीक है, कौन कौन है, सबसे पहले देखो, एक है पंकज पुरोहित, ठीक है, दूसरा देखो विवेक भारती शर्मा, और तीसरे हैं राकेश थपलियाल, ठीक है। राकेश थपलियाल, तो 3 नए न्यायाधीश यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुल न्यायाधीश कितने हो गए वर्तमान में, कुल कितने हो गए, अब 8, कुल 8 हो गए। और स्वीकृत पद कितने हैं, 11, मतलब 11 हो सकते हैं अधिकतम, और वर्तमान में कितने हैं, 8 है। तो क्वेश्चन बनते को अभी नियुक्ति हुई है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं, या फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी स्वीकृत है, ठीक है। बाकी कौन कौन नियुक्त में, देखो, ये तो महत्वपूर्ण है ही, पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा और राकेश थपलियाल, ठीक है, 3 नए न्यायाधीश। और रजिस्ट्रार जनरल कौन बने, अनुज कुमार संगल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, एक पुस्तक आई हाल ही में, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत, किसकी रचना है, हरीश रावत, ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे हरीश रावत, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है, ठीक है, मेरा जीवन लक्ष्य उत्तराखंडियत। अगला देखो, एक गढ़वाली फिल्म आई है हाल ही में, यू कनु रिश्ता, यू कनु रिश्ता, ठीक है, ये गढ़वाली फिल्म है। ये इसलिए लिख रहे क्योंकि ये किस पर आधारित है, ये देखो, ये किससे लिखी गई है, ठीक है, एक रमेश पोखरियाल जी का एक उपन्यास है, रमेश पोखरियाल की उपन्यास, ठीक है, कौन सा, छूट गया पड़ाव,
ठीक है, इस पर ये आधारित है। तो ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण। ठीक है, रमेश पोखरियाल के उपन्यास छूट गया पड़ाव पर आधारित है कौन सा? यू कनु रिश्ता, जो कि एक गढ़वाली फिल्म है। अगला देखो, आकाशवाणी एफएम की ट्रांसमीटर का उद्घाटन, ठीक है, वर्चुअली उद्घाटन किया गया था, पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कहां पर किया गया? उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी के मनेरी में किया गया, ध्यान रखिएगा। तो पहले मतलब मोदी जी ने कुल देश में 91 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया था। ठीक है, वर्चुअली उद्घाटन किया, इसमें भी उत्तरकाशी में भी एक लगाया गया, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, 31वां उमेश डोभाल स्मृति सम्मान, ठीक है, किसको दिया गया? अतुल सती को। ठीक है, अतुल सती को दिया गया, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? चमोली के। ठीक है, चमोली के रहने वाले हैं और वर्तमान में, ठीक है, जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति उसके संयोजक हैं। ठीक है, तो उमेश डोभाल स्मृति सम्मान 1991 से दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय मिलेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन, राष्ट्रीय मिलेट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ था? ये हुआ था 12 से 14 अप्रैल 2023 में मसूरी में। ठीक है, मसूरी में हुआ था आयोजन 12 से 14 अप्रैल। ठीक है, इस दौरान हुआ था मसूरी में, और इसमें 15 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, इसका विषय क्या था? महत्वपूर्ण है विषय। ठीक है, मिलेट क्षमता और अवसर, मिलेट क्षमता और अवसर। ठीक है, ये था इसका विषय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। मिलेट क्षमता और अवसर क्या था? इसका विषय था। ठीक है, अगला देखो, वन्य जीव प्रबंधन के दृष्टिगत ठीक है, वन्य जीव प्रबंधन के दृष्टिगत प्रभावशाली मूल्यांकन, प्रभावशाली मूल्यांकन MEE में रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क किस स्थान पर है? 26वें स्थान पर। ठीक है, देश के कुल कितने इसमें शामिल किए गए? 51 टाइगर रिजर्व शामिल है इसमें। ठीक है, इसमें शामिल किए गए 51 टाइगर रिजर्व। तो इसमें रामगंगा नेशनल पार्क कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर। यदि दूसरा जो राजाजी नेशनल पार्क है उसकी बात करें, ठीक है, राजाजी का कौन सा स्थान है ये भी ध्यान रखिएगा, 46वां। ठीक है, 46 40वां। ठीक है, 40वां स्थान है राजाजी, 40वां स्थान। तो इसकी कुल 3 श्रेणियों में इनको रखा गया। ठीक है, 3 श्रेणियों में देखो, इसमें सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? सर्वोत्तम श्रेणी। ठीक है, सर्वोत्तम श्रेणी, सर्वोत्तम श्रेणी। दूसरी देखो अति उत्तम श्रेणी, और तीसरी कौन सी है? उत्तम श्रेणी। ठीक है, तो इसमें कौन है? राजा जी, और अति उत्तम में कौन है? रामगंगा। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है, देखो, वन्य जीव प्रबंधन के लिए प्रभावशाली मूल्यांकन जो कराया गया हाल ही में, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क इसमें 26वें स्थान पर है, और राजाजी नेशनल पार्क 40वें स्थान पर है। ठीक है, कुल 51 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल थे। ठीक है, वन्य जीव विभाग के द्वारा कराया गया 51 टाइगर रिजर्व इसमें शामिल थे। इसमें 3 श्रेणी में इनको रखा जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड से कोई भी सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अति उत्तम में रामगंगा, और उत्तम श्रेणी में कौन है? राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से इसको। और उत्तराखंड में यदि कुल बाघों की चर्चा करें भी कितने हैं? 442। ठीक है, और 2015 में राजाजी को 48वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आगे देखते हैं, CDS बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण,
ठीक है, की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? कनक चौक, ठीक है, देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा सकता है हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस जनपद में किया गया? यदि पूछता है तो देहरादून में, ठीक है। और देहरादून में भी कहां पर किया गया? कनक चौक में किया गया, ठीक है। तो सीडीएस बिपिन रावत जो कि पहले देश के पहले सीडीएस थे और पौड़ी जिले के रहने वाले थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 दिसंबर 2021 को, ठीक है। एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर देखो उत्तराखंड के 142 स्कूल पीएम श्री स्कूल हेतु चयनित हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो पीएम श्री योजना शुरू हुई थी ना, पीएम श्री योजना हेतु चयनित, ठीक है। कुल 232 का प्रस्ताव भेजा था जिसमें से 142 पहले चरण में चयनित हुए हैं, ठीक है। इसमें से देखो 113 माध्यमिक प्लस 29 कैसे हैं? बेसिक स्तर के स्कूल, ठीक है। 29 बेसिक स्तर के, ठीक है। कुल 142 स्कूल चयनित हुए हैं। इसमें ध्यान रखिएगा 113 माध्यमिक है और 29 कैसे हैं? बेसिक स्तर के। तो कुल 232 स्कूलों का प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया था, लेकिन उसमें से केवल 142 स्कूलों का चयन ही पीएम श्री योजना हेतु हुआ है, ठीक है। तो ये पीएम श्री योजना कब शुरू हुई थी? 5 सितंबर 2022 को, ठीक है। 14,500 जो विद्यालय हैं उनका इसमें विकास किया जाना, ठीक है। उनको विकसित किया जाना, ध्यान रखिएगा। इसमें देखो सर्वाधिक किस जिले से है? यदि देखें उत्तराखंड के 142 में सर्वाधिक किस जिले से है? सर्वाधिक है उधम सिंह नगर से, कितने? 17, ठीक है। और यदि सबसे कम देखें, सबसे कम किस जिले से है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहां से कितने हैं? 4। तो 17 कहां से हैं? उधम सिंह नगर के राज्य में सर्वाधिक। तो क्वेश्चन बन सकता है उत्तराखंड में पीएम श्री योजना हेतु सर्वाधिक स्कूलों का चयन किस जनपद से हुआ है? कहां से हुआ है? उधम सिंह नगर से 17। सबसे कम कहां से? रुद्रप्रयाग से 4, ठीक है। ये सारे आपने ध्यान रखने। और इसके राज्य नोडल अधिकारी कौन है अभी? ठीक है, राज्य नोडल अधिकारी कौन है पीएम श्री के? ये है देखो आकाश सारस्वत, ठीक है, आकाश सारस्वत। तो ये हो गया अप्रैल का करंट अफेयर्स, काफी महत्वपूर्ण, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर्स से जुड़ना चाहते हैं तो मैं रोजाना आपको शाम को 9 बजे मेरे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट की क्लास होती है, तो उसको आप लोग डेली नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।